दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी परीक्षा 2023 के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि 5 की पावर x बराबर 625 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको ये देखना है। 5 की पावर x दी गई है बराबर क्या है 625, तो क्या कर देंगे, इसको 5 की पावर 4 लिख देंगे कि नहीं लिख सकते हैं। 5 की पावर जब 4 लिखा जाएगा तो क्या 625 होता है। अब क्या है, यदि बराबर में क्या है बेस यानी आधार जो है समान है, समान होने पर जो x के सामने क्या है, x के सामने आपका क्या दिया गया है 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका x का मान आपका आ जाएगा 4, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम है। कौन सी संख्या सम है, तो दोस्तों आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब दो विषम संख्याओं का योग होता है तो क्या बनती है सम संख्या। जैसे विषम संख्या 1 हो गई प्लस क्या है विषम संख्या 3 होती है, जब योग किया जाएगा 4, यानी ये क्या आ गई सम संख्या आ गई। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो, विषम 3 और 5 ले ली जैसे, तो क्या आ जाएगा 5 3 8, यानी क्या हो जाएगा आपका जब दो विषम संख्याओं का योग किया जाता है तो क्या आता है सम संख्या आ जाती है। सम संख्या आती है तो इसको कैसे निकालेंगे। ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी। तो आपको ये देखना है कि ए प्लस बी जब किया जाएगा तब क्या निकल कर आएगा, सम संख्या निकल कर आएगी कि नहीं। क्योंकि यदि माना कि यहाँ पर ले लिया आपने कितना 5 ले लिया, यहाँ पर आप 5 ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप लेते हैं क्या 5 लेते हैं और जबकि यहाँ पर 7 लिया जाता है कितना 7, तो जब ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, इन दोनों का योग करेंगे तो आएगा आपका 12 आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक दिन के कितने प्रतिशत का मान 3 घंटे है। 3 घंटे पूछा गया है तो आपको ये देखना है 3 घंटे तो दिया गया है, लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं, टोटल 24 घंटे होते हैं कि नहीं, 24 घंटे होते। परसेंट पूछा गया इसलिए मल्टीप्लाई क्या करना है, हमेशा 100 कर देना है। अब क्या है, काट देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 हो जाएगा। जब 100 को 8 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, तो आएगा आपका 8 से काटेंगे 8 एकम 8 और 2 बचा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी 12 तो आ गया। अब 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद ये देखना है कितना बच गया है, तो बचा अब कितना है 4 बच गया, तो 4 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे 8 लिख दिया जाएगा। अब कट रहे तो काट देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या आ जाएगा 12.5%। क्या आ जाएगा दोस्तों 12.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा दोस्तों 12.5% आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, या फिर क्या हो जाएगा 100/8 होगा तो क्या होगा 12.5% होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि एक पासे को 2 बार उछालने पर 6 का
योग आने की क्या संभावना है? इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्या है? 6 का योग आने की संभावना क्या है? तो दोस्तों आपको क्या कर देना है, ऊपर 6 लिख देना है और नीचे क्या करना है 36, क्योंकि एक पासे को कितने 2 बार उछाल रहे हैं तो एक में कितना होता है 6 होता है, जबकि यदि 2 तो क्या हो जाएगा 6 की पावर होगी तो क्या होगी 6 की पावर 2 होगी तो 6 6 36 हो जाएगा। अब क्या है आपको इन दोनों को काट देना, 6 एकम 6 और 6 6 36 हो जाएगा। क्या 1/6 निकल कर आ जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 2 पाइप क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है तो आपको क्या करना है, 2 पाइप दिए गए हैं, 2 पाइप दिए गए बिल्कुल, तो क्या करेंगे, माना कि ए मान लिया और एक पाइप बी, तो ए बराबर कितना दिया गया 20 दिया गया, जबकि बी बराबर कितना दिया गया 30 दिया गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम कर देना। इन दोनों का जब एलसीएम किया जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना दोस्तों 60 आ जाएगा, कितना आएगा 60 आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि 20 का 60 आ गया और 30 का भी 60। अब क्या है टोटल काम आ गया ये। अब 20 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60 3 बार, और 30 का जब भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा तो 2 बार जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 30 दूनी 60। अब पूछा क्या है, तो टंकी भरने में कितना समय, जब दोनों साथ भरेंगे तो कितना समय लगेगा आपको ये देखना है। तो दोनों का मतलब क्या है, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा टोटल, की नहीं होगा क्योंकि दोनों करना है। तो ये प्लस बी कर लेंगे और बराबर यहाँ पर क्या 3 और 2 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 का भाग दे देना है टोटल एलसीएम में। तो क्या करेंगे 5 एकम 5 और 5 एकम यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10, कितने बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका कितनी बार चला जाएगा 12 बार चला जाएगा। कितनी बार 12 बार चला जाएगा, इसका मतलब 12 मिनट में भर जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही 12 मिनट निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति 12 दिनों में एक कार्य को कर सकता है तो 4 व्यक्ति 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, तो अब आपको निकालना क्या है, एक व्यक्ति है जैसे 12 दिनों में, देखते हैं दोस्तों एक व्यक्ति है कितने 12 दिनों में कर रहा है, कितने में 12 दिनों में काम करता है। अब क्या है, तो 4 व्यक्ति 3 दिनों में बराबर लगाएंगे और 4 व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 4 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब पूछा क्या है इन ऑप्शन के अनुसार, तो आपको ये देखना है कि जैसे 4 से काटेंगे 4 × 12 और यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो क्या है 4 व्यक्ति 3 दिनों में पूरा कार्य कर सकते। तो क्या करेंगे आपको ये देखना है, एक कार्य का 3/4 भाग, ऐसा तो नहीं तो पूरा कार्य ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो पूरा कट रहा है, इसका मतलब पूरा कार्य कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कमीज को रुपये 450 में बेचकर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, 50% लाभ पाना हो तो वह व्यक्ति उस कमीज को कितने दाम पर बेचेगा। कितने दाम पर बेचेगा दोस्तों, तो आपको तो ये देखना है कि जब 450 में बेचकर एक व्यक्ति को कितने की 25%, इसका मतलब क्या है, जब 450 रुपये
450 रुपये की क्या की है दोस्तों, इसने 450 रुपये में बेची है। जब 450 रुपये में यदि बेची है और 25% की हानि हुई तो मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा, यहाँ पर 100 पर क्या है 25% की जब हानि होगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 75 आएगा। अब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 50% का लाभ कमाना है तो यहाँ पर आएगा आपका 50% ज़्यादा और यहाँ पर आएगा 100 से क्या है 50% लाभ पर। अब क्या है, काटेंगे 100 से, 100 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150। जब 450 में 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 900 आ जाएगा। 900 रुपये आएगा कि नहीं, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13, 7 तथा 11 जैसी है। इसका मतलब पूछा क्या गया, 13 है, 7 है, 11 है। तो कैसे निकालेंगे आपको ये देखना है। जो 9 है, 9 क्या है, एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। और ऑप्शन बी में 17 एक कौन सी अभाज्य संख्या है, जबकि सी में जो दिया गया है 12 ये सम संख्या है और ये डी में दिया गया ये विषम संख्या है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके क्या है मल्टीपल जो 3 से कटेंगे, ये 5 से भी कटेगा, ये 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा। अब क्या है, ये भी तो कट जाएगा। अब 17 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, क्योंकि 13 किसी से नहीं कट रही, 7 किसी से नहीं कट रही और 11 नहीं कट रही, तो ये स्वयं से कटती हैं। तो क्या है, ये भी स्वयं से कट रही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के नीचे की ओर नाव चला सकता है। स्थिर पानी में उसकी गति कितनी है। गति मतलब क्या होता है, चाल कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर इसकी शॉर्ट ट्रैक है। 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर जो है इन दोनों को आपको क्या कर देना ऐड, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 और 2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 38 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है जब 38 निकल कर आया है और इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक बता रहे हैं तो आपको ये देखना है 2 से डिवाइड कर देना है। जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितनी आ जाएगा, तो जाएगा आपका 19 आ जाएगा। इसका मतलब 19 किलोमीटर प्रति हावर क्या हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति हावर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति जो घंटा होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मूल्य है 2/3 मल्टीप्लाई 3 में 5/6 डिवाइड 2/3 का एक सही 1/4 कोष्टक दिया गया। तो आपको ये देखना है जब नीचे से सॉल्व किया जाएगा, इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या कर देना है, जब बोर्ड मास के अनुसार चलते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो बोर्ड मास लिखा जाएगा तो बोर्ड मास क्या है, ये बोर्ड मास से चेक करेंगे तो बोर्ड मास से आप बिल्कुल सही से आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है क्या मल्टीप्लाई, इसका मतलब एडिशन, इसका मतलब सबट्रैक्ट होता है। मतलब क्या है, क्रम से चलते हैं। तो आपको ये देखना ऑफ का मतलब होता है दोस्तों क्या, का। ऑफ का मतलब होता है का,
ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे जैसे ही तो आपको ये देखना ऑफ है, मतलब का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या है, जब 4 एकम 4 एक 5 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या है, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा सकते, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या है, 5 यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 5 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 6 बच गया। अब आपको ये देखना, जब डिवाइड में दिया गया है तो यहाँ डिवाइड आएगा तो 5/6 आएगा, 5/6 है, बिल्कुल है। अब आपको ये देखना है, जब डिवाइड से जो साइन चेंज करेंगे, जो मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या आएगा, 5/6 तो रहेगा इस तरफ, लेकिन जब मल्टीप्लाई में करेंगे चेंज तो ये 6/5 यानी ये उल्टा हो जाएगा। अब काटेंगे तो क्या बचेगा, 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 क्या, एक ही बचा, एक बचा, बिल्कुल। अब क्या है, जैसे ऊपर है, ऊपर क्या करेंगे, 3 से 3 कट गया तो बचा कितना है, 2। तो अब 2 क्या आ जाएगा, नीचे 1 है, बिल्कुल है, तो 2/1 आ जाएगा, या तो फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो 1 का कुछ महत्व नहीं होता है। तो क्या है, 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका 3650 लोगों के एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है, वयस्कों की संख्या पूछी गई है। तो आपको ये देखना है कि गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालगों की संख्याओं का रेशियो कितना दिया गया है दोस्तों, 7 रेशियो दिया गया है 3। कितना, 7:3 दिया गया, किसका, वयस्कों और नाबालगों का। इसके बाद अब आपको ये देखना टोटल कितने दिए गए हैं, 3650, तो टोटल कितना है, ये 10 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 10 के बराबर कितना दिया गया है, 3650 दिया गया है। कितना, 3600 जब 50 दिया गया तो 1 0 से 1 0 कटा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 365 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 365। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी, क्या आएगी, 365। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। अब आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है कि नाबालगों की संख्या का अनुपात, गांव में वयस्कों की संख्या का अनुपात पूछा गया। तो जब वयस्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ पर 365 हो गई, तो अब आपको ये देखना है कि जैसे नाबालगों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 7 यूनिट है, तो अब 365 गुणा में 7 किया जाएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, नाबालिग नहीं, सॉरी, वो वयस्कों का रेशियो दिया गया 7 का, तो क्या है 365। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 365 मल्टीप्लाई 7, तो निकल आएगा वयस्कों का, क्या निकल आएगा, वयस्कों की संख्या। तो 7 पने 35 हो जाएगा, और इसी प्रकार 7 छिंग 42 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, और 7 21 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब 2555, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पीतल के एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है और बाकी तांबा है। इस गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा मौजूद है। कितना तांबा पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि 25% जस्ता है, बाकी तांबा है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। इसका मतलब क्या है, जस्ता 25%, मतलब टोटल तो है आपके पास कितना, 4,
4 है, बिल्कुल है। अब आपको ये देखना है कि टोटल 4 दिया गया है। अब क्या है, 1 दिया गया है क्या, जस्ता, और जो बच गया वो हो जाएगा आपका क्या, तांबा। अब इस गुणवत्ता के 264 का मतलब ये है टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपकी कितनी, 264, और जबकि आप काटेंगे तो क्या आएगा, 4 छिंग 24 आएगा, और 2 बचा 4 छिंग 24, 1 यूनिट की वैल्यू 66 आ गई। अब पूछा क्या गया है, पीतल में कितना तांबा है, तांबा पूछा गया है, तो तांबा कितना, एक जैसे जस्ता हो गया था तो 3 बचा तांबा की नहीं बचा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 66 जब मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा तो आंसर निकल आएगा, क्योंकि कि तांबा कितना बचा, 3। अब क्या है, तिछिंग 18 1 19 आपका यहाँ पर किलोग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 है और पिछले 12 का औसत जो है 17 है, 13वां परिणाम है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आपको क्या करना है, जैसे 25 परिणामों का औसत कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, टोटल 25 है, तो अब क्या है 18 पंच 90, 0 बचा, कैरी 9 लगा देंगे। अब आपको ये देखना है कि 18 दूनी 36, 36 में जब कितना 9 जोड़ा जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पर कितना 45, यानी 450 हो गया टोटल। अब ये देखना है पहले 12 का औसत 14 है, पहले जो 12 है उसका औसत कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, तो 14 दिया गया, तो 14 दूनी कितना होता है 28, 14 एकम 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। अब क्या है कितने 12 का औसत कितना है 17 है, 12 का कितना है 17 हो जाएगा, तो बराबर क्या है 17 दूनी 34 होगा, और 17 एकम 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, क्या कर देना है ऐड, और इसमें से आपको घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो आपको ये देखना है जब ऐड किया जाएगा, यहाँ पर ऐड किया जाएगा कितना 168 और 204 को, तो 8 और 4 12, 12 की जगह 2 लिख लेंगे, 1 कैरी 6 और 1 कैरी आई तो 7 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब क्या है 450 टोटल है, 450 में से 372 को क्या कर देना है घटा देना है, आपका बिल्कुल आंसर सही निकल आएगा। तो 0 0 में से जब 2 गया मतलब 0 का 10 मानेंगे तो 8 बचेगा, और जब यहाँ पर एक कैरी आएगी तो 8 में 15 में से 8 गया तो कितना 7 बच जाएगा कि नहीं, 7 बचेगा। यहाँ पर 7 जब बचेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा आपका क्या है 78, कितना आ जाएगा 78, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आपको यदि इस प्रकार से जब प्रश्न दिया गया है घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब 105 मीटर की है और 90 मीटर लंबी है, अब 2 रेलगाड़ियां हैं विपरीत हैं, तो क्या होता हमेशा ऐड होता है, और इसके बाद गति भी क्या है ये भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि जब
105 और 90 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों, तो आएगा 105 और 90 195 बट्टे में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि 45 और इतना कितना 72 ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, तो आएगा 2 और 5 7 और 7 और 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है कितने से, 18/5 से, क्योंकि इसलिए करना है कि मीटर में दिया गया किलोमीटर और निकालना क्या है, सेकंड में निकालना है। सेकंड मतलब क्या निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो आपको ये देखना, ये दिया किस में गया, किलोमीटर में, किलोमीटर में दिया गया तो मीटर में बनाने के लिए आपको क्या 5/18 से करना है। तो पहले काटेंगे, तो काटने के बाद क्या आएगा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पर 6 तो इससे काटेंगे 3 से, तिछिंग 18 पहले काटेंगे फिर देखते हैं। तिछिंग 18 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ 65 और 3 से काटा, 3 3 9 और 3 27। अब क्या हो जाएगा ये देखना है कि 13 पने 65 और 13 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 13 3 39। अब तिछिंग कितना हो जाएगा 18, जबकि 5 से काटेंगे तो 5 कटेगा तो इसका मतलब 6 सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी में दिया गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई क्या है 16 की पावर 0.18 बराबर ज्ञात करना है। तो आपको ये देखना है कि जो 4 की पावर क्या होती है, 4 की पावर 4 होती है कितनी, 256, और जबकि दिया क्या गया है 0.16 इसकी पावर दी गई, मल्टीप्लाई क्या है 4 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर 0. कितना हो जाएगा 18। अब आपको तो ये देखना है कि जब 4 का मल्टीप्लाई 16 में होगा और 2 का मल्टीप्लाई किसमें 18 में, तो क्या हो जाएगा 4 छिंग 24 और 4 एकम 4 और क्या 4 छिंग 24 होगा, या 16 चौको डायरेक्ट 64 कर दो, 16 चौको 64 मतलब 4 की पावर यहाँ 0.16 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई दिया गया है तो 4 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि 0.36 होगा। अब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है जब आधार समान होते हैं। जब ऐड किया जाएगा दोस्तों तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा तो 4 की पावर 1 बनेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका लघुत्तम जो है 36 है। दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या पूछी गई हैं। तो आपको तो ये देखना है कि जब भी एलसीएम दिया जाता है तो एलसीएम ऊपर लिखना है। वो एलसीएम आपने जैसे देखना क्या है, यदि जब एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम आपने ऊपर लिखा है, और जबकि क्या है अनुपात, अनुपात क्या है 3 दूनी 6, इनका हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी
6 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि संख्या निकालनी, तो पहली संख्या का अनुपात कितना दिया गया 2, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 छिंग 36 होगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करना है, दूसरी संख्या क्या है, तो आपको तो यहाँ पर क्या लिखना है 36 लिखना है और नीचे क्या 6 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6। अब दूसरी संख्या का अनुपात 3 दिया गया तो 3, तो 6 छिंग 36 और 36 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब 12 और कॉमा 18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 कॉमा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब चलेंगे इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि रूट टू प्लस डॉट डॉट इनफिनाइट किसके बराबर है, किसके बराबर। यदि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको तो ये देखना है कि इनका क्या करना पड़ता, फैक्टर करने पर अंतर आना चाहिए कितने का 1 का, और मल्टीप्लाई आना चाहिए जितनी संख्या अंडर रूट में दी गई। तो जब 1 गुणा में 2 किया जाएगा तो क्या आएगा, अंतर 1 का आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है। और प्लस में जब संख्या दी जाती है दोस्तों तो क्या है, जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर, यदि माइनस में दी जाती तो जो छोटी संख्या होगी वही आंसर होता है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या 2 है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।